ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल वॉर के आज 7 दिन बीत चुके हैं, यानी 7 दिन पूरे हो गए। दोनों ओर से अब पहले से ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल भी हो रहा है। ईरान अमेरिका दोनों बयानों के जरिए एक दूसरे का मनोबल तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। कई जरूरी चीजों की सप्लाई रुक गई है, संकट शुरू होता नजर आ रहा है। युद्ध खत्म होने का कोई संकेत भी अभी नहीं दिख रहा है, कोई आसार अभी नहीं दिख रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 7 दिन की जंग में यूएस इजराइल को अनुमान से ज्यादा नुकसान पहुंचा है? क्या ईरान ने अपनी वॉर रणनीति से दुनिया को चौंका दिया है? ईरान में कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन क्या अमेरिका की एक बड़ी भूल साबित हो सकती है? इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। वॉर में ईरान ने अब एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। कई मिसाइल से हमले लगातार ईरान कर रहा है, यानी रिटेलिएट कर रहा है। इजराइल और अमेरिका से कहीं भी कम पड़ता हुआ ईरान अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। खुर्रम शहर 4 में खैबार मिसाइल से ये हमले किए गए हैं। फतेह मिसाइलों से भी ईरान लगातार हमले कर रहा है। कुल मिलाकर जो अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि 3 से 4 दिनों में इस युद्ध को खत्म कर देंगे, ईरान घुटनों पे आ जाएगा, वहां पे सत्ता परिवर्तित कर देंगे, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 7 दिनों के बीतने के बाद दुनिया पर जरूर संकट आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी जरूरी सामान है, तेल की आपूर्ति है, वो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद करने की बात कही है। हालांकि वो लगातार ये भी कह रहा है कि नहीं साहब, मैं तो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये संकट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फतेह मिसाइलों से भी ईरान लगातार हमले बोल रहा है। तो देखिए, अब हमारे साथ रविंद्र सचदेव जी भी जुड़ चुके हैं। मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवन साहब आपके साथ शुरुआत करूंगी। शायद अमेरिका और ईरान ने भी ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब ईरान से मिलेगा, लेकिन इसमें दुनिया की क्या गलती है? क्योंकि अगर 2 देश आपस में लड़ते हैं तो खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। एक तो वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज होने का इस समय एक कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जहां तक पहला क्वेश्चन है, अमेरिका और इजराइल जानते थे कि उनकी एयर डिफेंस नेटवर्क में जितने मिसाइल सिस्टम्स हैं, रेडार्स हैं, वो 90% थ्योरेटिकली कामयाब होते हैं। यानी ईरान अगर 100 मिसाइलें दागेगा तो 90 को वो शूट डाउन कर देंगे। ऐसा उनके जो वेपन सिस्टम्स हैं, उसकी जो लिटरेचर है, किताब होती है ऑपरेटर्स मैनुअल, उसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने लिखा हुआ है। लेकिन युद्ध स्थिति में क्या होता है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ जाती हैं। यहां पे जनरेटर काम नहीं कर रहा, वहां पे एसी डीसी वोल्टेज काम नहीं है, यहां पे क्रू फटीग सेट हो गया, क्योंकि क्रू एक ही स्कोप के सामने 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे बैठा हुआ है। तो सिस्टम का डिग्रेडेशन होता है, मैकेनिकल रीजंस होती हैं, ऑयलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम्स फेलियर शुरू हो जाते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर अमेरिका ने भी ये सोचा नहीं था कि ईरान के साथ युद्ध जो है वो इतना मुश्किल हो सकता है। मेरे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी रिटायर्ड मौजूद हैं। मैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, जल संकट की बात हो रही है, और अब ये पानी तक भी युद्ध जो है वो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है, इसका अंत आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि तेल का संकट अब पूरी दुनिया के लिए खड़ा होने जा रहा है। धन्यवाद शोभना, जय हिंद। शनो वरुणा, 21 किलोमीटर का एरिया, जल डब्रू मध्य, एक वाटर स्ट्रिप जिसमें 2 नॉटिकल माइल जाना, 2 नॉटिकल माइल आना, और बीच में बफर जोन। ईरान कहता है आइए, अमेरिका कहता है हम वॉरशिप्स के साथ स्कॉट करेंगे। 27 शिप्स लंगर डाले खड़े हैं भारत के। इंडियन मरीनियर एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट किया है, भाड़ा बढ़ रहा है, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ रही है, तेल वहां से लाने में 5 दिन लगते हैं, अगर हम रेड सी से जाते हैं तो हमें 23 दिन लगेगा, चाहे रशिया हो, वेनेजुला हो, या वेस्ट अफ्रीका का कोस्ट हो, या अमेरिका हो। तो ऑब्वियसली इसका रिबाउंड बैक जो प्रेशर है वो इकोनॉमी पे, ऑयल प्राइसेस पे बढ़ेगा। हम भारत ऑयल शॉक पर नहीं है, हमारे पास रिजर्व है और हम उस तरह से बात कर रहे हैं। आज आपने सुना सीसीएस की मीटिंग में, उसी दिन हमने डिस्कस कर लिया था, हमारे अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल है। 40% तेल जो है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो एक अनसर्टेनिटी, एक खतरा तो हमेशा बना ही रहेगा। क्यों खन्ना साहब, ब्रिगेडियर खन्ना सर? ये खतरा तो बना ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान जो है एक वेनेजुएला नहीं है, ईरान जो है ये सीरिया नहीं है, ईरान एक बड़ा देश है। ईरान के जो है अभी उन्होंने आगे देखा होगा, ईरान इराक वॉर के अंदर है, 8 साल तक उन्होंने उसके अंदर वॉर किया, आपस में लड़ाई हुई थी। उसके बाद में उनके प्रॉक्सी के थ्रू जो है वॉर करते हैं। तो वो
जो है वार हार्डी इनफैक्ट कंट्री है। अमेरिका ने मेरे हिसाब से तो ये गलत कदम उठा लिया है, इसका उनको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये सोचते हैं कि कराम के 3-4 दिन के अंदर ख़त्म होगा, मेरे हिसाब से लगता नहीं है कि 1 महीने में भी ख़त्म हो। अच्छा, ओ बाप रे बाप, ये मतलब 30 दिन तो मतलब आप समझ रहे हैं कि इधर की उधर दुनिया हो जाएगी, क्योंकि तमाम जो जरूरतों का सामान है वो जल यात्रा के जरिए एक देश से दूसरे देश में पहुंचता है।